देखो, अभी तक इस बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है और इस बीमारी की पुष्टि के लिए ही हम आज जो हमारी जिला रोग निदान प्रयोगशाला है उसकी टीम है, डॉक्टर सुमित मेरे साथ हैं और हमारे जो उपमंडल अधिकारी है डॉक्टर रामफल कुंडू जी और हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, उनके दिशा निर्देशन में हमने जो संक्रमित पशु है जो संभावित है उनके हमने सैंपल लिए हैं। इस सैंपल के अंदर हम खून का सैंपल भी लेते हैं, सीरम का सैंपल भी लेते हैं और पशु के नाक में जो नेजल डिस्चार्ज है उनका स्वैब सैंपल भी है वो लिया है। इन तीनों सैंपल को हमारे जो डॉक्टर सुमित हैं उनकी टीम हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ जो भोपाल है उस सेंटर में ये जाएंगे और वहाँ से जब ये रिपोर्ट आएगी तब हम इस बीमारी की पुष्टि कर पाएंगे कि क्या ये लंपी स्किन डिजीज ही है या कुछ और है। डॉक्टर साहब, इसका कोई आप सुझाव वगैरह भी बता रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी है अभी इसका? देखो, इसका ट्रीटमेंट पशुपालकों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये लंपी स्किन डिजीज निकलती है तो भी ये बीमारी पिछले साल ही भारत में आई है, उससे पहले ये भारत में रिपोर्टेड नहीं है। इसलिए इलाज के तौर पर मैं जो 4-5 चीज़ें आपको या आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं जो पशुपालक हैं उनको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल ही घबराएं नहीं। इस बीमारी के अंदर पशु का दूध कम हो जाता है, पशु का जो शरीर है वो कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन मृत्यु दर इस बीमारी में बहुत कम है। आप अगर घबराएंगे, डरेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने पशु का नुकसान कर सकते हैं। जो सावधानी रखनी है, सबसे पहली बात, आप अपने इलाका का जो पशु चिकित्सक है उससे ही इस बीमारी के संबंध में पूछें। क्यों? क्योंकि ये बीमारी हम लोगों ने भी पढ़ी थी, जैसा मैंने आपको बताया कि ये पिछले साल ही आई है। एक थर्मामीटर जो है आजकल हर घर के अंदर पढ़े लिखे नौजवान है जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, अगर वो स्मार्टफोन में सब कुछ देख सकते हैं तो एक थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर देखना बड़ा आसान सा काम है। तो 100-150 रुपए का डिजिटल थर्मामीटर हर पशुपालक रखें, दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम टेम्परेचर चेक करें। अगर बुखार आता है तो अपने इलाके के पशु चिकित्सक के संपर्क से उनसे बात करके और बुखार की दवाई दें। उसके अलावा ये एक वायरल बीमारी है, एंटीवायरल ड्रग इसकी है नहीं, वैक्सीन इसकी मौजूद नहीं है। हाँ, एहतियात के तौर पे भारत सरकार की गाइडलाइन है कि इसके अंदर गोट पॉक्स की जो वैक्सीन है वो इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जिन पशुओं में ये बीमारी या ऐसे लक्षण आ चुके हैं उनके अंदर ये वैक्सीन नहीं लगती। तो इन चीजों का ध्यान रखना है और पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो चीजें हैं, जैसे आपका खनिज मिश्रण है वो आप 50-50 ग्राम दोनों टाइम दे सकते हैं, लीवर टॉनिक है वो आप 50-50 ग्राम दोनों टाइम दे सकते हैं, जो भूख लगने की जो पाउडर है वो आप 50-50 ग्राम दोनों टाइम दे सकते हैं और हल्दी 25-25 ग्राम आप दोनों टाइम दे सकते हैं। अगर इन चीज़ों का मिश्रण करके अगर हम सुबह और शाम देते रहेंगे और बुखार को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो ये बीमारी कोई हमें कुछ नहीं कहती। इसलिए पशुपालकों को बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, अपने इलाके के पशु चिकित्सक से संपर्क में रहें। डॉक्टर साहब, जो डेयरी फार्म है आमतौर पर देखा जाता है कि डेयरी फार्मरों द्वारा उसकी अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती, क्या उसमें सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है? नहीं, बिल्कुल। इस बीमारी के अंदर मक्खी या मच्छर या चीचड़ जो हैं उनसे ही ये दूसरे पशुओं में फैलती है। अगर आपने अपने फार्म में या पशु के बाड़े में चीचड़ को कंट्रोल कर लिया और मच्छरों को कंट्रोल कर लिया तो ये बीमारी दूसरे पशुओं में नहीं फैलती। साफ सफाई तो देखो कोई भी बीमारी हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लाल दवाई का भी छिड़काव कर सकते हैं? लाल दवाई का छिड़काव कर सकते हो, लेकिन ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है तो इसके अंदर वायरिसाइडल कुछ स्प्रे आते हैं, जैसे विरकोन एस है, तो उनका आप स्प्रे अपने डेयरी फार्म में कर सकते हो जिससे आप